हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, ये प्रश्न क्लास 10th का है और ये त्रिकोणमिति से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न काफी बार पेपर में आ चुका है। देखिएगा, दिया गया है कि पी क्यू आर में, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, कॉमा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बोला है त्रिभुज, तो हम लोग यहाँ पे एक रफ के लिए, अपना समझने के लिए एक त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, एक त्रिभुज यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसको मान लेंगे P और बोला है ये Q, तो यहाँ Q लिख लेंगे। ये समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री का है, आप लोगों को पता होगा। और इसको मान लेंगे हम R। ठीक है, PQR। यह एक आपका समकोण त्रिभुज हो गया। बिल्कुल सही। अब ध्यान दीजिए, अब हमको क्या दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है उसको ध्यान से देखिएगा। आपका दिया गया सबसे पहले कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ये पी आर है और ये आपका क्यू आर है। इन दोनों को जोड़ के दिया गया आपका 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आगे क्या दिया गया कि पी क्यू, और दिया गया क्या आपका पी क्यू बराबर आपका 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। अब आप लोगों को एक बात यहां से आपको करना होगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है। आपका दिया पूछा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का। तो साइन कॉस टेन का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले ये आपका समकोण त्रिभुज का आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। आधार होता है। और 90 डिग्री के सामने का रेखा को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और ये आपका लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। तो ध्यान दीजिए, PQ क्या है जी? ये आपका PQ लंब, लंब का मान आपका 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और कोण और आधार को दोनों को जोड़ करके आपका यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले इसका मान हम अलग अलग निकाल लेंगे। जैसे हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे, हम लोग का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हमको पता है कि इस समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है जी पाइथागोरस प्रमेय? देखिएगा, तो पाइथा लिखेंगे यहाँ पे क्या, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कोण का स्क्वायर, कोण क्या है आपका? पी आर। क्या है? पी आर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर होगा आपका कितने का होगा जी? ये पी क्यू प्लस क्यू आर का। यहाँ पे क्या, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग मान भरेंगे। चलिए मान भरते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए पी आर। तो पी आर का मान तो हमको पता नहीं डायरेक्ट, तो यहां से हम लोग पी आर का मान निकाल चुके हैं। देखिए कैसे, इस पी आर को यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको भेजेंगे इधर, तो ये प्लस में है जाएगा तो माइनस बन जाएगा। कि यहाँ 25 लिखेंगे, यहाँ पे क्या कि आपका पी आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस ये क्यू आर, ये क्यू आर। यानी कि यहां से पी आर के स्थान पे हम लोग 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये बात आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, मैं बता रहा हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए आपका ये पी आर अब प्लस क्यू आर बराबर दिया गया 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। ठीक है, अब हमको केवल चाहिए पी आर का मान। तो इस पी आर को तो यहीं रहने देंगे, पी आर को यहीं, और बराबर कर देंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो ये प्लस में जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 25 अब माइनस क्यू आर, इसी को हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, यानी पी आर का मान कितना आ जाएगा? 25 माइनस क्यू आर।
तो क्या करेंगे, चलिए अब मान भरते हैं। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पी आर के स्थान पे क्या भरेंगे हम लोग, 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे 25 माइनस आपका क्यू आर, और देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर, तो इसका भी क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल सही। अब देखिए इतना कर देंगे, और देखिए पी क्यू, तो पी क्यू का मान आपका 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 क्या क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और प्लस ये क्यू आर का मान तुमको निकालना ही है अलग से, तो क्यू आर को ऐसे ही हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। बिल्कुल सही। अब देखिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो पता है जी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab होता है। तो इसी सूत्र पे इसको हम तोड़ देंगे, तो 25 का वर्ग करेंगे यानी कि a स्क्वायर का वर्ग, तो 25 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा, प्लस कर देंगे क्यू आर, क्यू यानी कि b मानेंगे क्यू आर को, तो b का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर। फिर देखिए माइनस 2ab, तो देख लीजिए हम आपको यहाँ पे समझा देता हूं कि यहाँ पे 2ab कैसे लिखेंगे। देखिएगा, देखिए यहाँ पे 2 और इंटू ए कितना है, ए माने है 25, तो 25 लिख देंगे, और इंटू बी कितना है, बी क्या क्यू आर, यहाँ पे हम लोग क्यू आर रख लेंगे, यानी कि 25 दूना 50, 50 आपका क्यू आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 क्यू आर। तो यहाँ पे भर देंगे माइनस आपका 50 क्यू आर, बिल्कुल सही, और बराबर कर देंगे अब, और यहाँ देखिए 5 का वर्ग आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे 25, और प्लस ये आपका क्यू आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए इसको भी इधर लेके आते हैं, इसको भी इधर लेके आते हैं, तो ये आपका 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और एक इसको लेके आएंगे तो ये प्लस में आएगा तो माइनस क्यू आर का स्क्वायर, और माइनस आपका ये 50 क्यू आर, और ये आएगा तो माइनस आपका क्या 25 बराबर हो जाएगा 0। देखिए माइनस क्यू आर से प्लस क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे देखिएगा, और यहाँ पे देखिए ये 625 है और यहाँ 25 है, तो 625 में से 25 घट जाएगा, तो केवल आपका यहाँ पे 600 हो जाएगा, और माइनस आपका 50 यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू आर, और बराबर 0। हमको यहाँ से क्यू आर का मान ज्ञात करना है, तो इस 600 को उधर भेज देंगे, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर ये प्लस जाके माइनस आपका 600 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, केवल हम अगर क्यू आर का मान ज्ञात करना चाहें तो ये आपका 600 हो जाएगा, और ये गुणा में है इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका भाग बन जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ से आपका क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 5 से 12 बार में, तो 12 25 60, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 12, क्या हो जाएगा 12। ठीक है, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो हमको क्यू आर का मान पता हो गया, तो चलिए देखिए, तो यहां से हम लोग क्यू आर का मान तो निकल गया, और हमको पी क्यू का भी मान निकल चुका है, अब हमको निकालना है क्या पी आर। तो पी आर बराबर क्या होगा, देखिए यहां से पी आर बराबर 25 माइनस क्या है क्यू आर, तो पी आर बराबर ये आपका 25 हो गया, माइनस क्यू आर का मान यहाँ पे 12 आ गया 12, तो पी आर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। चलिए अब मान भर देते हैं सबसे पहले, देखिए आपका यहाँ पे क्यू आर, ये है ना क्यू आर कितना आया 12 सेंटीमीटर, यानी ये आपका 12 सेंटीमीटर क्यू आर का मान पता हो गया हमको, बिल्कुल सही। ये कर्ण यानी कि पी आर कितना निकाले हैं 13, तो ये आपका 13 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपका दिया गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि हमको यहाँ से लंब कर्ण आधार तीनों का मान हमको पता हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन को हल करेंगे, अभी तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि लंब और कर्ण और आधार का मान हम लोग ज्ञात कर रहे थे। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, किसका मान ज्ञात करना है, तो यहीं पे मैं आप सबको यहाँ समझाता हूँ, देखिएगा
चलिए यहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही। तो पहला बोला है यहाँ पे साइन पी, साइन पी का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्या बोला है आपका, कॉस पी, कॉस पी का मान ज्ञात करना है। और तीसरा आपका टेन पी का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं। देखिए साइन पी इसका मतलब क्या हुआ जी, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। साइन दे दिया है और पी, यानी कि हम लोग यहां से देख रहे हैं इस कोण से, तो अगर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा होगा तो उसके लिए लंब ये बन जाएगा, आधार ये बन जाएगा, यानी कि लंब और आधार में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर खड़े होकर देख रहे हैं तो लगेगा कि ये आधार है और ये क्या है, आपका लंब है। तो यहाँ इसके लिए लंब ये बन जाएगा और आधार ये बन जाएगा। तो साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब कितना जाएगा, 12। कितना हो जाएगा आपका, 12 लंब बट्टे, अब कर्ण कितना होता है आपका, कर्ण दिया गया 13। तो ये साइन पी का मान ये आपका पहले का आंसर हो गया। दूसरा बोला है कॉस पी, कॉस पी वहीं से देखना है, तो आधार बट्टे कर्ण, तो उसके लिए आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, यानी 5/13। तो ये हो जाएगा आपका 5/13, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ का बोला है, देखते रहिए। उसके बाद से आपको बोला है यहाँ पे कि टेन पी, तो टेन यहां से देखेंगे तो ये लंब और ये आधार, तो लंब बटे आधार, यानी कि 12 बटे आपका 5, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि लंब किसको माने और आधार किसको माने। तो मैं आप सबको बता दूं कि लंब और आधार आप किसी को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप देखिएगा कहां से पूछ रहा है। यहां से पूछ रहा है तो आपके लिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। अगर यहां से पूछेगा तो ये आपका आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, और कर्ण का भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।